एक लड़की का शादी होने वाला था और वह शादी से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, और जो भी शादी से पहले होने वाले पति से बात किया करती थी वह अपने दोस्तों के साथ शेयर करती थी। वह एक बात पूछी थी अपने पति होने वाले पति से कि आप इंस्टाग्राम चलाते हो क्या? तो उसके पति बोले बोले थे कि नहीं, मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाता हूँ। और उसके जो होने वाली पत्नी थी वह बोलती है क्यों नहीं चलाते? तो वह बोलता है कि हमें किसी और लड़की से बात ही नहीं करना है, हमें बस जिससे शादी करना है उसी से बात करना है। जब यह बात अपने दोस्तों से सहेलियों से बताती है तो उसके सहेली बोलते हैं कि तुम्हें तो बहुत अच्छा लड़का मिला है कि तुमसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करेगा, ना वो इंस्टाग्राम चलाता है ना और कोई काम करता है, और लड़की भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। यह बात 2024 की है, और 2024 के अंत में उसका शादी हो जाता है। उसके बाद 5 महीने के बाद ऐसा खबर आता है सबके सामने कि सभी के रूह काँप जाते हैं, इसलिए कि वह लड़की को जहरीला पदार्थ देकर मार दिया जाता है। कहानी पूरा सुनने के लिए वीडियो पर बने रहें। हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे थे रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजीत साहू। पंजाब के आनंदपुर में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम नेहा होता है। नेहा सिख धर्म अपनाना चाहती थी। वह गुरुद्वारा जाती थी, पूजा अर्चना करती थी। कई दिन तक अपने घर वालों से बोलती रही कि हमें सिख धर्म अपनाना है, हमें गुरुद्वारा जाना और वहाँ पूजा पाठ करना हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। कई दिन तक तो उसके घर वालों इनकार करते हैं, लेकिन जब लगाव इस कदर बढ़ गया था नेहा का गुरुद्वारा के प्रति, सिख धर्म के प्रति, कि उनके घर वालों को भी इस पर विचार करना पड़ा, और फिर एक दिन फैसला दे दिए कि हाँ जो तुम सिख धर्म अपना लो। और वह जाती है और गुरुद्वारा में अमृत ग्रहण करती है, और वह सिख धर्म अपना लेती है, और पूजा अर्चना पूजा पाठ जो भी था वह करना चालू कर देती है। धीरे धीरे वह बड़ी भी हो रही थी। उसका उम्र उस वक्त 2021 वर्ष था। 2024 के वक्त में उसके घर वालों को चिंता हो रहा था कि अब कहीं इसका शादी करवाया जाए। धीरे धीरे रिश्तेदारों के माध्यम से यह बात फैलाते हैं और जहाँ तहाँ लड़का देखना चालू करते हैं, तो एक लड़का फाइनल दिखता है। हिमाचल के नालागढ़ में एक लड़का था जो कि आर्मी के पोस्ट पे तैनात था, और उसका नाम संजीव था, और लड़का तो काफ़ी ज़्यादा बुलंद था। उसके लड़की के परिवार वाले, नेहा के परिवार वाले उसके घर जाते हैं, देखते हैं, तो लड़का को देख के जच जाता है इन लोगों के। उसके बाद क्या होता है कि दोनों परिवार वालों आमने सामने से एक बार लड़की के देखते हैं, लड़का को देखते हैं, सब सामने से होता है। लड़का और लड़की आपस में बात करते हैं, और उसी वक्त से दोनों फैसला कर लेते हैं कि शादी हम लोग दोनों साथ में ही करेंगे। उसके बाद क्या होता है कि परिवार वालों को तो रजामंदी था ही, लड़का लड़की का भी रजामंदी हो जाता है, और फिर यहाँ हाँ भर दिया जाता है कि हाँ सर लड़का पसंद है, लड़की पसंद है। उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद एक डेट रखा जाता है शादी का। 2024 के अंत दिसंबर में इन लोग का शादी होता है, और शादी होने के बाद, शादी होने से पहले एक चीज़ होता है दहेज। दहेज का रकम लड़का तरफ से मांगा नहीं गया था, लड़की तरफ से बोला जा रहा था अगर कुछ भी बताइए आप क्या लेंगे देंगे, लेकिन लड़का तरफ से बोला गया कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, जो आपका इच्छा है वो कीजिए। अब क्या होता है कि लड़की तरफ के लोग जो थे वह जो भी इन लोग को चलता बनता है सामान में देते हैं, गहना जेवर में देते हैं, कुछ कैश भी देते हैं, और खुशी खुशी शादी हो जाता है। डेट रखा जाता है, और डेट के हिसाब से दोनों का शादी हो जाता है। लड़की का जब शादी होता है तो वह अपना ससुराल आती है। ससुराल में आने के बाद 7 दिन तक तो एक सप्ताह तक तो काफ़ी ज़्यादा ससुराल में हाव भाव प्यार मिलता है सभी से। वह नेहा जितना उम्मीद नहीं की थी उससे ज़्यादा मिल रहा था उसको प्यार। हर कोई था उस टाइम, रिश्तेदार भी था और ननद भी थी। काफ़ी ज़्यादा लगा बातचीत करना और हर चीज़ में हेल्प करना, काम धंधा में। इससे उसका काफ़ी ज़्यादा मन भावित हो रहा था। और ससुराल में जब 1 हफ्ता बीत गया और 1 हफ्ता से ऊपर हो रहा था, तब फिर लोगों का रवैया बदलने लगा। लोगों का जो इस नेहा के देखने का नज़रिया, बात करने का, ये सब कुछ अलग हो गया। कड़वी आवाज़ में बात करते थे, तिरछी नज़र से देखते थे, और फिर काम हर कुछ, घर का पूरा लोड, जितना भी काम का लोड होता है, साफ-सफाई करना, किचन में खाना बनाना, सब कुछ ये नेहा के ऊपर डाल देते हैं। और नेहा इससे पहले जब अपना घर में थी तो वह एक मेकअप आर्टिस्ट थी, और घर में इतना लोड लेके चलती नहीं थी, बस अपना काम पे ध्यान देती थी, अपना करियर पे ध्यान देती थी। लेकिन यहाँ आने के बाद ये सब करना पड़ा। उसके बाद क्या होता है कि जो नेहा थी वो अपना घर पे फ़ोन करके बोलती है कि हमारा इस तरह से यहाँ हाल हो गया है, हमें घर का पूरा लोड दे दिया गया है, हमसे संभल नहीं पा रहा है। घर वाले बोलते हैं कि बेटा सब कुछ दिन में एडजस्ट हो जाएगा, अभी तुम नई नई गई हो, करो। उसके बाद वो, यह बात सुनने के बाद वो करने लगती है। लेकिन होता क्या है कि एक दिन कुछ ज़्यादा ही घर वालों का तनाव था नेहा के ऊपर। नेहा पूछ बैठती है कि हमसे क्या गलती हुआ है, अभी तो मैं नई नहीं हूँ, महीना भी नहीं बीता था, हमसे क्या गलती हुआ है। उसकी सास डायरेक्ट बोल देती है कि तुम लेके क्या आए हो, तुम्हारे बाप क्या दिया है। हम लोग का एक विचार था कि एक एसयूवी कार देंगे, कुछ कैश देंगे, कुछ अच्छा गहना जेवर देंगे, लेकिन तेरे पापा कुछ नहीं दिए। यह बात सुनने के बाद नेहा चुपचाप हो जाती है। उसे लगता है कि हम अपने पति से बात करेंगे तो शायद इसका हल निकल जाएगा, सॉल्यूशन निकल जाएगा, इसलिए कि मेरा पति एक आर्मी ऑफिसर हैं, और फिर वह काफ़ी ज़्यादा सूझबूझ वाला व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है। अपना पति से बात करती है नेहा, उसका पति भी यही बोलता है कि हमें एक एसयूवी कार का ज़रूरी था, हमें लगा था कि हमें आपकी तरफ से मिलेगा, लेकिन ऐसा मिला नहीं। तो फिर
हम इस बीच परिवार में नहीं आ सकते हैं, इस बीच परिवार में हम नहीं लड़ सकते, तुम्हारे साथ नहीं दे सकते हैं। नेहा को लग चुका था कि अब यह जंग हमें अकेला ही लड़ना पड़ेगा। उसके बाद क्या होती है कि नेहा दब जाती है और घर का पूरा लोड लेके तो चल ही रही थी। जब कभी ताना मिलता, जब कभी बोल देती, जब कभी उसका पति भी हाथ छोड़ देते। यह सिलसिला 5 महीने तक चलता रहा। जो नेहा थी वो अपना घर पे अक्सर बोला करती, लेकिन घर वाले बोलते थे कोऑपरेट करो, कुछ दिन के बाद हालत सुधर जाएगा। 5 महीना तक बीता। 5 महीने के बाद ऐसा होता है कि पड़ोसी जो था वह नेहा के घर आता है। शाम के वक़्त जब आता है तो कमरा में देखता है कि जो नेहा है वह बेड पे पड़ी हुई है और उसका मुँह से जो है वह झाग आ रहा है। वह अपना घर दौड़ के जाता है और नेहा के परिवार वालों को फ़ोन कर देता है कि तुम्हारी बेटी का तबीयत ख़राब है और उसका मुँह से झाग आ रहा है। पंजाब से हिमाचल आने में 4 घंटा का वक़्त लगता है। उसके पिताजी और भी अन्य सदस्य आते हैं और फिर अपना बेटी को उस हालत में देख के उन लोग को पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है। अब होता है क्या कि दूसरे कमरे में जाकर देखते हैं तो उनके घर के अन्य सदस्य जो थे, वह बैठ के आपस में गप्पा लड़ा रहे हैं। यानी कि उसका घर में क्या हो रहा है, कौन बीमार है, किसका तबीयत ख़राब है, उसको देख-रेख करने वाला कोई नहीं है। इसके बाद क्या होता है कि उसके जो पिताजी थे, एक गाड़ी पे बिठाते हैं अपने बेटी को जैसे-तैसे करके और एक निजी अस्पताल लेके जाते हैं। लेकिन जो नेहा थी उसका तबीयत ज़्यादा ख़राब था। वहाँ से डॉक्टर बोलते हैं कि यहाँ इसका उपचार नहीं हो पाएगा, इसलिए कि हमारा हॉस्पिटल में उतना व्यवस्था नहीं है। इसे आप चंडीगढ़ पीजीआई लेके जाएँ, वहाँ इसको बेहतर इलाज होगा। वहाँ से एक गाड़ी बुक किया जाता है और वहाँ से पीजीआई चंडीगढ़ आने में 3 से 4 घंटा लग जाता है। एक तो 4 घंटा पंजाब से यहाँ आने में लगा और यहाँ से फिर जाने में 4 घंटा, माने 8 घंटा 9 घंटा का टाइम कट चुका था। वहाँ पीजीआई लेके जाया जाता है, वहाँ एडमिट किया जाता है, वहाँ इलाज चालू होता है। 4 से 5 दिन के बाद नेहा का मौत हो जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि नेहा के शरीर में ज़हर है और इतना ज़्यादा ज़हर है कि उसको ख़त्म कर पाना एक डॉक्टर के बस की बात नहीं है और 5 से 6 दिन वह लड़की सर्वाइव करती है, उसके बाद उसका मौत हो जाता है। उसके बाद नेहा के घर वाले हिमाचल आते हैं और हिमाचल के वही नालागढ़ के पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ एफआईआर लिखवाते हैं अपने बेटे के खिलाफ। लेकिन एफआईआर लिखता ही नहीं है वहाँ कांस्टेबल, बोलता है एसएचओ वहाँ पे है नहीं, वह अभी कहीं गए हुए हैं। तो इनके पिताजी बोलते हैं नेहा के पिताजी के कि उनको फ़ोन कीजिए, उनको बुलाइए, हमको अभी अर्जेंट लिखवाना है, इसलिए मेरे बेटी के साथ ऐसा हादसा हुआ है। जब से वहाँ के पुलिस को पता चला था कि यह एक आर्मी ऑफिसर के ससुर जी हैं, तो वह रिपोर्ट लिखने से इनकार कर रहे थे पुलिस स्टेशन के लोग। उसके बाद क्या होता है कि काफ़ी वक़्त तक इंतज़ार करते हैं, तो कांस्टेबल वहाँ को बोलता है कि अब शाम को आएँगे कि कल आएँगे एसएचओ साहब, वो तो हमको पता नहीं है। इंतज़ार खत्म हो जाता है, इंतज़ार का सीमा खत्म हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि मीडिया वालों क से मुलाकात होता है इनके पिताजी, यह खबर मीडिया में जाता है। उसके बाद मीडिया वाले जब सवाल-जवाब करने लगते हैं, तब ये हाईलाइट में आता है। उसके बाद रिपोर्ट लिखा जाता है, यह मामला कोर्ट जाता है। कोर्ट में अब क्या होता है, सबूत पुलिस जुटा पाएगी तभी या केस टिक पाएगा कोर्ट में, नहीं तो यार केस का में कोई दम ही नहीं। इसलिए कि पॉइजन जो उनके घर वालों में पुलिस उठाती है, उससे पूछताछ करती है। नेहा के ससुराल वालों यानी कि ये जो संजीव के घर वालों को, तो ये लोग बोलते हैं कि नेहा जो थी वह अंदर से दरवाज़ा लॉक करके और क्या की हमें पता नहीं है। वह अक्सर लड़ाई किया करती थी। जिस दिन वह ज़हर खाई थी उस दिन भी अपने पति से लड़ाई की थी और अपने आप को एक कमरे में बंद कर ली थी। लेकिन नेहा के पिताजी का कहना है कि मेरी बेटी ऐसा कदम उठा ही नहीं सकती, इसलिए हम उसको बचपन से जान रहे थे। वह हमें फ़ोन पे हर कुछ बताया करती, हमसे बात किया करती थी और कुछ रिकॉर्डिंग है उस माध्यम से। अब यह रिकॉर्डिंग कोर्ट में जाएगा। इसके पिताजी का कहना है कि नहीं, मेरी बेटी ऐसा कदम नहीं उठा सकती है। घर वालों यानी कि उनके ससुराल वालों, सास-ससुर और भी अन्य सदस्य के काम है। देखा जाए कि कोर्ट में इसका रिजल्ट क्या आता है, लेकिन नेहा के साथ बहुत गलत हुआ। यानी कि शादी से पहले वह काफ़ी ज़्यादा खुश रहा करती थी। कई वीडियो देखा जाए इंस्टाग्राम पे तो वह काफ़ी खुश रह के हँसते-हँसते हुए वीडियो बनाती थी। लेकिन ऐसा हादसा होगा, ऐसा उसके पास घटना होगा, किसी ने कल्पना भी नहीं किया था। शादी से पहले उसके करीबन 100-150 फ्रेंड थी, लेकिन शादी के बाद वह एक घुटन जेल भरी ज़िंदगी में जीवन अपना काट रही थी और 5 महीना तक ही अपना जीवन को काट पाती है। अब इसमें किसका दोष है, वह तो अभी क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन नेहा अब इस दुनिया को अलविदा कर दी है। अब यह कोर्ट का मामला क्या आता है, अगला कहानी में आपको बताया जाएगा। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।